क्या हुआ बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा मौसी। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये प्रियंका। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है रणवीर, लेकिन क्या करें, इस सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और प्रियंका की बीमारी और बढ़ जाए। ऐसे मैं जानती हूँ आसान नहीं है रणवीर, लेकिन हमें अपने दिल को समझाकर ये करना तो पड़ेगा ही। अब क्या कहना चाहती है मौसी? अरे बेटा, यही कहना चाहती हूँ कि हमें ना प्रियंका को अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि ऐसे पेशेंट ना कभी कभी दवाइयों से ठीक नहीं होते, उन्हें वो असाइलम भेजना पड़ता है। हो सकता है कि हमें अपनी प्रियंका को भी। नहीं मौसी, आई डोंट थिंक इस सब की जरूरत है। प्रियंका पागल नहीं है मौसी। हाँ, वो थोड़ी सी मेंटली अपसेट है क्योंकि शायद वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। तब तक आपको प्रियंका को संभालने में मेरी हेल्प करनी हो, करेंगी ना? हाँ बेटा, मैं हर मुश्किल घड़ी में तेरे साथ हूँ। थैंक यू मौसी। मैं प्रियंका को देख कर आता हूँ। मुझे कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये प्रियंका के प्यार में पागल रणवीर प्रियंका को पागल समझने लगे। अब रात भर यहीं थे? मैं नहीं, मैं तो मैं तो अभी अभी आया हूँ तुम्हें जगाने। सूरज सर के ऊपर चढ़ गया और तुम सो रही हो। तो फिर ये घास फूस कैसे लगा आपको? वो एक्चुअली कल रात को ही लग गया होगा। और तुम्हें बड़ा शौक है ना बाहर सोने का, घर छोड़ के। बताइए, हमें कोई शौक नहीं है अपना बिस्तरा छोड़ के हर हराई के यहाँ पे आके सोने में। क्या करते, पेंट की बू आ रही थी घर में, छीन छीन के हमारा हाल खराब हो गया था, तो फिर यहीं आके सोना पड़ा हमें। खैर ये बताइए, अभी भी बू आ रही है का? मुझे क्या पता, मैं तो पूरी रात यहाँ पे। कहा आपने? आप सारी रात यहीं थे? मैंने कब कहा ये? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम खुद आके चेक करो ना कि स्मेल गई है कि नहीं। सर, जैसा आपने कहा था, हमने एग्जॉस्ट फैन लगा के पेंट की स्मेल निकाल दी है और अरोमा ऑयल डिफ्यूजर भी लगा दिया है। अब गौरी मैम अंदर जा सकती हैं। ये सब आपने हमारे लिए किया? वो एक्चुअली दादी ने कहा होगा और वो मुझे आके बता रही है। मैं क्यों बोलूंगा उसे? स्टूपिड है वो। आपको पता है हमारी माँ क्या कहती थी? यही कि झूठ की चादर कितनी भी चढ़ा लो, सच्चाई और अच्छाई के निशान रह ही जाते।
मैंने क्या किया? बस थाको। Doctor's on his way. मोच चाहिए इसे। मेरे पास मोच का ना बाम है, मैं अभी टेक्स करके आती हूँ। मोच सोच और लोच मैं सब जानती हूँ। रागिनी तुम गिरी कैसे पर? वो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अचानक से मेरा सर चकराया, फिर शिवरिंग हुई और मुझे प्यूकिश सा फील हो रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं नीचे लेटी हुई थी और आंखें खुली तो आप लोगों का चेहरा मुझे नजर आया। आई एम श्योर ये फूड पॉइजनिंग है, तुमने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा। या लेकिन मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। इनफैक्ट मैं डिनर के लिए आपका वेट कर रही थी। यू नो हाउ पर्टिकुलर आई एम अबाउट माई फूड। I only eat superfoods and organic green vegetables. यही तो, कुछ खाओगी नहीं तो जी मिचलाएगा ही ना। What? मचलाए का क्या? हाँ, मिचमिची का चाचा। अरे थोड़ा आलू शालू खाया करो तो चक्कर वक्कर नहीं आएंगे। आलू? हाँ, यूं नहीं, आलू, पटेटो, बटाटा। तुम कहो तो मैं शुद्ध देसी घी में अभी तुम्हारे लिए ना आलू का हलवा बना कर लाती हूँ। जैसे तेल में, हाँ, जैसे तेल में बटाटा तलता है ना, आह क्या खिड़की तोड़ खुशबू आती है उसके आगे ना। सारी डाइटिंग पानी भर ले। पियो ना, पानी पियो। मुझे नहीं पीना। Actually last I remember तब मैंने काढ़ा पिया था। उसके बाद तो मैंने कुछ पिया ही नहीं, कुछ खाया भी नहीं। हो सकता है कि उस काढ़े में कुछ हो जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई हो। ऐसे कैसे हो सकता है रागिनी? ये तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली काढ़ा पीते वक्त मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, पर मुझे लगा कि वो काढ़ा है, वो असर कर रहा होगा अंदर। पर उससे तो मैं बीमार पड़ गई। How strange ना? स्ट्रेंज नहीं, स्ट्रेंज का पापा है। वरना कोई इतनी ऊंचाई से चक्कर खा के गिरे लेकिन उसके साथ मोबाइल चिपका रहा है, जैसे मधुमक्खी ऐसे शहद के साथ चिपकी रहती है, टचक। ये तो वैसी बात हो गई ना कि डेली सोप में चंटो माई टाइप की वैम्प है और हीरो की हमदर्दी पाने के लिए इतना बड़ा स्टंट कर रही है। वैसे ही हो ना? What do you mean? मीन मेक निकालना मेरी आदत नहीं है। वैसे तो तुम समझदार हो ही और मैं भी समझदार हूँ। लो पानी पियो ना, पानी पियो। लो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अच्छा लगा तुम्हें? ये मेरी प्यारी सी बीवी है। एक बात कहो रणवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों मैं करना कुछ और चाहती हूँ और वो कुछ और जाता है। पागल नहीं हूँ रणवीर। मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। बट डोंट वरी प्रियंका, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएं। रणवीर, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ और तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रियंका। हम जाएंगे नहाने। पहले मैं जाऊंगा नहाने के लिए। अच्छा, क्यों? आप ज्यादा गंदे क्या? हाँ गंदा हूँ मैं। नहीं नहीं ये मतलब नहीं था मेरा। आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाहता था। अच्छा देखिए, व्हाटएवर, आप नहाने में 1 घंटा लगाएंगे, हम 5 मिनट में यूं जाके वापस भी आ जाएंगे, तब तक आप आम भी नहीं झपके होंगे, देखना। नहीं नहीं पहले हम जाएंगे, मेरा कमरा है, मैं जाऊंगा। हेलो, कमरा तो आपका था, अब नहीं है। रिमेम्बर? ठीक है, कमरा आप रख लीजिए, वॉशरूम मैं रख लेता हूँ। 1 मिनट, आप
प्लीज किसी और वॉशरूम में जाइए ना। अगर कमरा हमारा है तो वॉशरूम भी हमारा ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इसी वॉशरूम में नहाता हूँ, यहाँ मेरा टॉमी है। आपने बाथरूम में कुत्ता पाला हुआ है? टॉमी मेरे कुत्ते का नहीं, मेरे लूफा का नाम है। लूफा का भी कोई नाम रखता है, वो भी टॉमी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। ज्यादा हंसिए मत। अगर अनिका भाभी ने सुन लिया ना तो आपकी टीम टूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूटी से लेके चप्पल तक का नाम रखा हुआ है। Really? यकीन नहीं आ रहा? एक काम कीजिए, आप जाइए पूछ लीजिए उनसे, जाइए। ओह हेलो, देखो हम सब समझते हैं आप हमें बहाने से भेजना चाहते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम नहीं जाने वाले, हम नहाने जा रहे हैं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। हाँ, इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना आपने, इतने में तो हम नहा के आ भी जाते। पर आप जाएंगी कैसे? आपके पास टॉवल ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये रहा। है नहीं था। ओह हेलो, गॉड क्या बचपना है। ये क्या बदतमीजी है? तुम रागिनी से ऐसे कैसे बात कर रही थी? जैसे मैं सबसे बात करती हूँ वैसी बात कर रही थी। Really? मुझे तो नहीं लगा। तुम इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रही थी। देखिए, घुमा फिरा के बात करना ना मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बोलती हूँ मुंह पे एकदम बिंदास बोलती हूँ। तुम तो वो भी बोल देती हो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। आप इतना तमतमा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपकी नागिनी को? रागिनी इज हनी। पर उसके काम तो एकदम नागिनों वाले हैं। मतलब गया तेल लेने। मैंने जो भी कहा उसकी तारीफ में कहा। तुमने उसे वो कहा जो तुम मुझे कहती हो। क्या? बागड़ बिल्ला। नहीं, ओ दाढ़ी बाल। नहीं, वो नहीं, वो जो तुमने बाहर रागिनी से कहा, जो तुम कहती हो कि मैं हूं। अच्छा, आप तो चंटो माया है ना? हाँ, और तुमने उसे डेली सोप की वैम्प भी कहा। हाँ, तो उसके काम एकदम चंटू माय वैम्प वाले ही हैं। तो मैंने कहा क्या गलत? तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? और तुमने ये भी कहा कि उसने गिरने का ड्रामा किया। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो इतनी ऊंचाई से गिरी लेकिन उसका मोबाइल नहीं गिरा। मतलब ये भी कलाकारी हुई ना। तो मतलब मैंने सिर्फ उसकी तारीफ की है। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। ओके, आई नो यू कंप्लीटली वेल, डोंट ट्राई टू फूल मी। और आपकी जो मंगेतर है ना, वो भी मेरा पप्पू नहीं बना सकती है। सारी चालें समझ में आती है मुझे उसकी। कैसी चालें? यही कि बोलो भी। आप चुप नहीं रह सकते क्या? मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैंने कहा आप चुप रहिए। अगर तुम्हें खेलना है ना तो प्ले फेयर, अभी के अभी बाहर आओ। दिस इज इनफ। रूडी प्लीज बाहर आओ। और रुद्र, प्लान शुरू। ओह आई एम सो सॉरी। अब मैं बाद में आती हूँ। अरे मौसी रुकिए ना प्लीज। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम दोनों के रंग में भंग डालना। क्या कह रही है मौसी? क्या हुआ? क्या बताऊँ रणवीर बेटा, बहुत बुरी खबर है। प्रियंका, मेरी एक दूर की बहन है स्वाति, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद चली जाती नासिक उससे मिलने के लिए, लेकिन क्या करूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए। इसीलिए सोच रही थी अगर रणवीर चला जाता तो बेचारी लगता है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो जानता ही है रणवीर बेटा, उसने हमारी कितनी मदद की है, कितने एहसान है उसके हम पर। हमारे बुरे वक्त में उसने हमारी कितनी मदद की है। अब अगर उसके बुरे वक्त में हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा बेटा।
अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है रणवीर बेटा, मैं जैसे तैसे करके चली ही जाऊंगी। रुकिए मौसी, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा, तूने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं स्वाति के लिए ना बेसन के लड्डू बना देती हूँ। उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। बेचारी खाएगी तो उसे लगेगा कि जैसे इस दुनिया में उसका कोई है। थैंक यू। तुमने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? अगर तुम नहीं कहती तो मैं नहीं जाता। रणवीर, मैं इस घर की बहू हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम अपने किसी भी फर्ज से पीछे हटो। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बस रणवीर के जाने की देर। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि रणवीर को भी मानना पड़ेगा कि प्रियंका वहां है। बहुत चोटें खा ली तुम्हारे देशवा। उन चोटों का मुझे तो दर्द होता है, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। अब चोट खाने का नहीं, चोट देने का प्लान बनाओगी। ऐसा दाव खेलूंगी कि शिवाय का नाम रागिनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। शिवाय, ये प्लान काम करेगा? आई डोंट नो, पर अगर वो बोल रही है तो मे बी। चलो सब लोग मेरे दोस्त को हेलो बोलो। इसमें अरे मिलो। कमला ये क्या है? हेलो कमला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।